रुपौली विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजे सबके सामने होंगे। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं और उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। 1,51,295 महिला वोटर यानी कि जो निर्णायक भूमिका होगी इन महिला वोटरों की होगी। रुपौली में आधे से अधिक महिला वोटर की संख्या है। उपचुनाव में महिलाएं अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। चुनाव में महिलाओं से अगर उनकी राय जानी जाए तो ज्यादा उत्साह उनके अंदर नजर आता है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो तमाम जो पक्ष और विपक्ष है उसकी तरफ से जोर आजमाइश खूब की गई। 10 जुलाई को हालांकि अब वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई का इंतजार किया जाएगा जिस दिन नतीजे सबके सामने होंगे। ये वो सीट है, हालांकि बीमा भारती जो एक बार फिर से रुपौली से महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए समर्थन में अब पप्पू यादव भी कूद पड़े। क्या आपने कभी उस हवा के बारे में सोचा है जिसमें आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो आपके पैरों के नीचे है? हमारा ग्रह, हमारा घर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लेकर अनियमित मॉनसून चक्र तक, ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। लेकिन यहाँ न्यूज़ 18 पर हमारा मानना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है और इसीलिए हम एक बेहतर समाधान लेकर आ रहे हैं जो वास्तविक अंतर ला सकता है। ये एक सरल कार्य है, परिवर्तन का प्रतीक है, हरित कल के प्रति प्रतिबद्धता है। बने रहें क्योंकि साथ मिलकर हम एक स्थायी भविष्य के बीज बो सकते हैं। आज रात 8 बजे। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। तो जिस रुपौली की जंग बहुत महत्वपूर्ण है, उस रुपौली विधानसभा उपचुनाव में सांसद पप्पू यादव के समर्थन को लेकर कयास अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पप्पू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का खुला समर्थन का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती भले एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब इस उपचुनाव के लिए पप्पू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया की बेटी बताकर तमाम गलतियों को माफ करने की खुद जनता से अपील कर दी। पप्पू यादव ने रुपौली की जनता से अपनी बेटी को जिताने की अपील की है। पप्पू यादव ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज तेजस्वी यादव चुनावी सभा यहां पर करते नजर आए और ऐसे में पप्पू यादव का बीमा भारती को समर्थन खुलकर दिया जाना राजनीति में एक नए संकेत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के समर्थन से रुपौली का यह उपचुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी प्रतिद्वंदी थी, वो बीमा भारती जैसे ही चुनाव में लोकसभा में जीत हासिल करते हैं, पप्पू यादव उनका आशीर्वाद देने पहुंच जाती हैं और उसी दिन से यह कयास लगाए जाने लगे कि पप्पू यादव का समर्थन उपचुनाव के लिए बीमा भारती को होगा और आज इसका औपचारिक ऐलान भी पप्पू यादव ने कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं। मैं हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। साथ ही इससे यह भी तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल बढ़ा है या घटा है।
रुपौली विधानसभा का जो चुनाव है यह कहीं न कहीं यह बताएगा कि ये नीतीश कुमार जी का इकबाल घटा है या बढ़ा है, और साथ ही साथ यह जो है चुनाव जो है लिटमस टेस्ट है जो 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या परिणाम आएंगे वह इस बार स्पष्ट होगा। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जेडीयू की जीत की उम्मीद जाहिर की है। केसी त्यागी ने कहा कि रुपौली नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। नीतीश कुमार ने वहां कैंपेन किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जिसका नतीजा उपचुनाव में नजर आएगा। छोटी और बड़ी लड़ाइयों का चिंता किए बगैर उन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और उनका कैंपेन करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और जो मासीज हैं उनको सिग्नल देना होता है। और हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बने। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य कहां है? बिहार के सियासत में ये सवाल एनडीए के घटक दल पूछ रहे हैं। एनडीए के दलों ने एक सुर में कहा कि रोहिणी आचार्य सारण के लोगों को अब भूल गई हैं। इस वार पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार भी किया और इसे रोहिणी आचार्य का निजी मामला बताते हुए एनडीए पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगाया। राजद की राजकुमारी रोहिणी आचार्य 12 जून को बिहार को अलविदा कह गई। चुनाव लड़ने आई और चुनाव लड़ने के बाद गायब। 12 जून को उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहीं कि यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। आज महीना होने को है, कहीं कोई अता पता नहीं। पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। 5 साल में इन लोग को अपना क्षेत्र, अपनी जनता याद आती है। 5 साल के पहले अगर इस क्षेत्र में जाए तो समझिए कि लोगों को आश्चर्य होगा। तो रोहिणी आचार्य जी अपने विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको एक पॉलिटिकल विरासत दिया, उसी तरह का वो काम करेंगे ना। अब सारण वो 5 साल के बाद ही वो देखने आएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार के लोगों की ये पुरानी फितरत है कि वो राजनीतिक चालबाजी, राजनीतिक झूठ फरेब, राजनीतिक मक्कारी करके आवाम लोगों का वो कहीं न कहीं उन्हें गुड फेथ में लेकर के अपने स्वार्थ की वो सिद्धि करते हैं। और जब उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तो वो लोगों को पहचानते तक ही नहीं है। एनडीए के घटक दलों के पास बिहार की चिंता के अलावा सब काम है। अब रोहिणी आचार्य जी किसी निजी मतलब से वहाँ गई हैं, उनकी ये निजी मामला है, तो इसका सही जवाब तो वही बता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको मुद्दा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात पता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए रोहिणी आचार्य जी सारण नहीं आ रही हैं, उसको मुद्दा। और अब हम रोहिणी आचार्य के उस बयान को भी आपको सुनवाते हैं जो रोहिणी ने 12 जून को सिंगापुर जाते वक्त पटना हवाई अड्डे पर सिंगापुर से वापस पटना आने को लेकर दी थी। लोग से मिलने के लिए फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार का बच्चा जानता है कि किसके राज में बिहार का अपराधीकरण हुआ था और किसने बिहार की खोई हुई अस्मिता को लौटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन पर कोई समझौता नहीं करते। सरकार किसी की भी हो, अगर इस प्रदेश में मर्डर और रेप और वसूली और बालू माफिया और दारू माफिया इसका राज चलेगा तो ना यहाँ के युवा यहाँ रहने वाले हैं, ना उनको रोजगार देने वाला कोई यहाँ आने वाला है। तो ये बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है कि सरकार जिसकी भी हो वो इन मुद्दों पर पेंच कस करके रखे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ने